महादेव की पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पंचवटी नासिक माँ गोदावरी का तट, कपालेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव की ये पवित्र भूमि जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, ऐसी पवित्र धरा पर माँ गोदावरी के तट पर आप और हम पवित्र श्री महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। का ये गौरव है, सौभाग्य है जो देव दीपावली शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। कठिन में भी कठिन है मनुष्य का शरीर, और उस मानव के शरीर में भी कठिन है भगवत भजन। मान लो शरीर मिल भी गया, शरीर प्राप्त भी हो गया, और उसके बाद भी हम भगवान का भजन ना कर पाए, भगवान का स्मरण ना कर पाए, तो ये हमारा जीवन फिर व्यर्थ है। यदि शरीर मानव का मिला है और मिलने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं डूब पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जिसकी नाक कट गई हो और वो सुनार की दुकान पर जाकर नाक है ही नहीं, पूरी की पूरी नाक ही कटी है, और वो सुनार की दुकान पर जाकर बैठ जाए और कहे, पति कहे कि तुझे जो लेना है ले ले, पूरा सुनार की दुकान तेरी है, तुझे जो पहनना हो वो पहन। चाहे हार पहन लो, कान में कुंडल पहन लो, सिर पर बिंदा पहन लो, जब शरीर पर नाक ही नहीं है तो श्रृंगार अच्छा लगेगा क्या? जम के बोलो जरा, लगेगा नहीं। लोग कहते हैं इस पंचवटी में रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसकी नाक कटी हुई थी। सुनार की दुकान पर अगर नाक कटा हुआ व्यक्ति जाए तो जेवर की शोभा नहीं होती, उसमें श्रृंगार की कोई शोभा नहीं है, उसमें आभूषण की कोई।
चाहे हार पहन लो, कान में कुंडल पहन लो, सिर पर बिंदा पहन लो, जब शरीर पर नाक ही नहीं है तो श्रृंगार अच्छा लगेगा क्या? जम के बोलो जरा, लगेगा नहीं। लोग कहते हैं इस पंचवटी में रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसकी नाक कटी हुई थी। सुनार की दुकान पर अगर नाक कटा हुआ व्यक्ति जाए तो जेवर की शोभा नहीं होती, उसमें श्रृंगार की कोई शोभा नहीं है, उसमें आभूषण की कोई शोभा नहीं। सुनार की दुकान पर अगर शूर्पणखा जाकर बैठ जाए और शूर्पणखा कहे कि मेरा श्रृंगार कर दो, तो सुनार भी कह देगा कि तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी नाक नहीं। हम बाबा शंकर भगवान से कह रहे हैं, अब आप यही पढ़ो। ब्रह्मा